बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ और मुझे कहते हैं सना हाशमी। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आज भी बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जो यकीनन आप देखना और सुनना भी चाहते हैं और उसकी तफसीलात भी जानना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम तरीन केस की समाअत हुई और वो ये थी कि सिंध में डेपुटेशन जो मुलाजमीन है इस केस की समाअत थी जिसमें इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी रहे हैं। आज हम प्रोग्राम के आगाज में इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में जो हज पॉलिसी है हमने देखा कि उस हवाले से भी एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस दरख्वास्त के साथ साथ अब से कुछ देर पहले हमने देखा था कि वफाकी वजीर मजहबी उमूर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स हैं अगर वो आपको झांसा दे रहे हैं तो उनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। सिंध भर में एक मरतबा फिर डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल करके बैठ गए हैं। ना ओपीडीज़ में काम हो रहा है, ना एमरजेंसीज में काम हो रहा है, ना कहीं और मरीज जाहिर है एक मरतबा फिर रुल रहे हैं। ये कराची की बात नहीं है, मैं पूरे सिंध की बात कर रही हूं। तो वो वादे वईद जो कि सिंध हुकूमत ने डॉक्टर्स के साथ किए थे, ये जब ये डॉक्टर सड़कों पर आए थे, और ये एक बार का वाकया नहीं है, ये हर बार ही हो रहा है। तो एक मरतबा फिर जो परेशान हो रही है वो आवाम हो रही है। जाहिर है जो मरीज वहां जाते हैं उनके ऊपर यानी कहते हैं ना दोहरा अजाब होता है। तो डॉक्टर भी मौजूद नहीं होते, अगर मौजूद हो भी इत्तेफाकन तो फिर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इस वक्त बहरहाल डॉक्टर्स का ये कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो हमसे वादे किए गए थे वो वफा नहीं हो रहे, लिहाजा अब तो यह एहतजाज हम नहीं रोकने वाले। ये कितनी बार कह चुके हैं और अब इसका लाहेअमल क्या हो सकता है इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली आज फेडरल हुकूमत की जानिब से यानी वफाकी हुकूमत की जानिब से वजीर इत्तलात और नशरियात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने आज ये कह दिया है कि वो क्रैकडाउन हो रहा है अगले हफ्ते से शुरू, जो कि है सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों पर जो कि मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं या गलत या नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं। सो सोशल मीडिया के ओवरऑल एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे कि सोशल मीडिया किस तरह इन्फ्लुएंस होता जा रहा है हमारे ऊपर और सोशल मीडिया के क्या ज़ाब्ते अखलाक होने चाहिए, इस पर डिटेल में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट लोग प्रोग्राम में ज्वाइन भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा रिव्यू लेते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट हियरिंग का जो कि सुप्रीम है सिंध में डेपुटेशन मुलाजमीन से मुतालिक केस की। मोहम्मद अहमद हमें अपडेट करेंगे इस्लामाबाद से। अहमद, इंपॉर्टेंट केस था और हमने देखा कि जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी रहे हैं कि ये जो मुलाजमीन है इनको किस तरह से डेपुटेशन पे लाया गया, तरीकेकार पर काफी बात हुई है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कोर्ट के रूबरू पेश हुई हैं। जी बिल्कुल, ये डेपुटेशन के हवाले से केस है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के जितने भी केसेस आए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डेपुटेशन पर मुलाजमीन आए हैं उनको वापस भिजवाने के अहकाम दिए, जिसका जिक्र आज के केस में भी हुआ। इसमें आज भी अदालत ने यही कहा है कि जो मुलाजमीन डेपुटेशन पर आए हैं इनको वापस उनके महकमों में भेज दिया जाए। आर्टिकल 187 के तहत हाई कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया गया था इसी केस के हवाले से, इन्हीं तमाम केसेस के हवाले से उसको इंटरप्रेट करे, उसकी तशरीह करे, उस पर अमल दरामद करवाए। 6 माह का वक्त दिया है तमाम मुकदमात का फैसला। लेकिन मोहम्मद अहमद, हमने ये देखा कि दौरान समाअत जो वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि मुलाजमीन अब अपग्रेड हो चुके हैं, वो 20वें ग्रेड में दाखिल हो चुके हैं, तो आप उनको रिवर्स कैसे करेंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने ये मौके पर इख्तियार किया था अदालत के सामने। तो अदालत की जानिब से पहले जो है वो जस्टिस गुलजार अहमद ने ये रिमार्क दिए कि ये सिंध हुकूमत की नाकामी है अगर इस तरह किया गया है। ये कौन बंदा है जिसने इस तरह किया है और सिंध हुकूमत के लिए क्या कवानीन कोई अहमियत नहीं रखते। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो फैसला हमने अब कर दिया है या हम जो करेंगे उसको मानने या ना मानने के अलावा कोई रास्ता जो है वो सिंध हुकूमत के पास नहीं होगा। इसके अलावा ये भी सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले जो दायर दरखास्तें थी उनके खिलाफ फैसले किया, उन्हें खारिज किया। तो यहाँ पर जज फैसला ने उनसे इस्तफसार किया कि बताएं कि 1954 से लेकर 2016 तक आपने अभी तक कोई एतराज नहीं किया, आप क्यों आप एतराज करवा रहे हैं। अब हमें बताएं कि क्या आपने मुलाजमीन को वापस भिजवाया है या नहीं भिजवाया। तो इस पर जैसे गुलजार अहमद ने बरीनी का इजहार किया और कहा कि आप खुद अपने मामला को तय नहीं करते हैं और हमारे पास आ जाते हैं, हम आज इस मामले को निपटा देंगे। अगर किसी को भी इस पर एतराज है अदालत के फैसले पर तो वो मुतल्लिका फोरम पर जाए। हमने इस हवाले से फैसला दे दिया है कि जो डेपुटेशन पर मुलाजमीन आते हैं वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट्स में वापस जाएंगे। जिस स्केल पे उनकी प्रमोशन की गई है उसके हवाले से जो हुकूमतें हैं वो तो उन मामला को देखेंगी और हाई कोर्ट में अगर उनका केस जाता है तो आर्टिकल 187 के तहत हाई कोर्ट उन मामला को देखेगा और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है उसकी तशरीह जो है वो हाई कोर्ट करेगा और उस पर अमल दरामद भी हाई कोर्ट ही करेगा। ओके, यानी वो तमाम लोग जिनको डेपुटेशन पर सिंध हुकूमत की जानिब से लगाया गया था वो रिवर्स हो गए। जी बिल्कुल, ये यही कहा गया है अदालत की जानिब से। और इसमें जो मैं जैसा भी जिक्र भी किया कि जैसे फैसल ने अपने रिमार्क में कहा कि जो तमाम मामला है इस पर आर्टिकल 187 लागू होता है और ये तमाम
सूबाई हुकूमतों के जो ज़ेरे निजाम आता है, ये वापडा के मुलाजमीन थे जिनको मुंतकिल किया गया था। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि ये मुलाजमीन जो वापडा के थे इनको जो है वो मुंतकिल किया गया था और इनको आगे इनकी अपग्रेडेशन हुई है। तो उस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि इनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर भी लेकर कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों नहीं लिया गया, विच इज वेरी मच फेयर। वेल थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अहमद अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में सिंध में डेपुटेशन मुलाजमीन से मुताल्लिक केस की समाअत पर कैटेगोरिकली आज कोर्ट ने कहा वर्स किया जाए और इस तमाम तर जो जाहिर है फैसला है इसकी तशरीह अब सिंध हाई कोर्ट करेगा। वेल मूव ऑन। लाहौर हाई कोर्ट में हज पॉलिसी 2019 को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त गुजार क्या मौक़िफ़ अपना रहे हैं हज पॉलिसीज के हवाले से, जैसे हमने आपको आगाह किया था कि अब से कुछ देर पहले मजहबी जो रहनुमा है उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, वफाकी वजीर मजहबी उमूर की जानिब से। लेकिन हज पॉलिसीज पर क्या मौक़िफ़ अपना रहे हैं लोग और क्या कुछ कहना है इस दरख्वास्त में पर्टिकुलरली, जरा बात कर लेते हैं अबू बकर से। अबू बकर आगाह कीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी एक दरख्वास्त लगाई गई आसिफ महमूद एडवोकेट की जानिब से। जी शुक्रिया सना। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो हज पॉलिसी 2019 जो है उसको चैलेंज किया गया और एडवोकेट आसिफ महमूद की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो हज की न्यू प्राइस है वो लोगों की समझ से बाहर है। जो पहले थी वो 2,80,000 गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी, जो कि बढ़ा के 4,56,000 रुपये कर दी गई है, जो किसी के जो है वो समझ में नहीं आती। और इन कंपैरिजन टू दिस देखा जाए कि तो इस चीज़ के ऊपर वफाकी हुकूमत ने जो है वो कंपैरिजन किया जाए तो 1,096 जो है उनकी मंजूरी भी दी। और अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल 31 के खिलाफ वर्जी है, तो लिहाजा अदालत से ये इस्तदा है कि इस पॉलिसी को कलअदम करार दिया जाए और इसके अलावा जो है वो न्यू पॉलिसी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है क्या अबू बकर? दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है क्या? जी बिल्कुल, दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है और आइंदा दिनों में जो है वो समाअत पे इसको कंफर्म किया जाएगा। जी ओके अबू बकर, थैंक यू वेरी मच। लाहौर हाई कोर्ट में हज पॉलिसी 2019 को चैलेंज कर दिया गया है और दरख्वास्त समाअत के लिए भी मुकर्रर। आइंदा आने वाले दिनों में इस इंपॉर्टेंट दरख्वास्त पर भी यकीनी तौर पर समाअत होगी और उसकी जैसी जैसी चीजें सामने आएंगी आपको आगाह करेंगे। सिंध हुकूमत वफा नहीं कर रही है डॉक्टर्स के साथ और डॉक्टर्स वफा नहीं कर रहे हैं मरीजों के साथ। ये खींचातानी में जैसे हम पहले ही और बारहा ये बात दोहराते रहे हैं कि मरीज जो होते हैं वो परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर पीर मंजूर, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक मरतबा फिर एहतजाज, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। आपको जो याद होगा शायद कि 30 जनवरी को हमारे 3 दिन हो गए थे बाइकाट को जी, जिस पे हमें मिनिस्टर हेल्थ ने बुलाया था और हमारे तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए थे। ठीक है। हमारा मेन जो मुतालबा था कि हमारी तनख्वाहें जो हैं वो दीगर सूबों की तरह की जाएं, स्पेशली KP की तरह। ठीक है। तो मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया था कि क्योंकि हमारे माली वसाइल थोड़े स्ट्रेंड हैं तो आप मेहरबानी करें कि KP को भी छोड़ दें, बलूचिस्तान को भी छोड़ दें, पंजाब का जो पैकेज है वो हमसे ले लें। ओके। हमने कहा ठीक है, इट्स ओके, कोई हमारी पंजाब वालों पे एग्री कर दे दें। फिर उन्होंने ये वायदा किया था कि हम फरवरी से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, 1 फरवरी से। और दूसरा ये कि वहाँ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था, उसी की सिफारिशात आ गई हैं और वो 1 जुलाई से वहाँ पे नाफिज होगा। ठीक है। तो जैसे वो नाफिज होगा तो हम एडिशनल आपको वो भी दे देंगे। नाउ यू आर कनेक्टेड विद पंजाब। ठीक है। हमने कहा ठीक है, इट्स ओके। यानी आपका पे स्केल पंजाब के जो डॉक्टर्स हैं उनके बराबर है। अलाउंसेस, पे स्केल तो पूरे पाकिस्तान में एक होते हैं, अलाउंसेस जो होते हैं। हमने कहा इट्स ओके, हमारी कोई जिद नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बेहतर हुआ। अब जैसे जुलाई होगा तो इंशाल्लाह उसमें भी काफ़ी डॉक्टरों को फ़ायदा होगा। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, इट्स एग्रीड, लेकिन क्योंकि ये जदोजहद हमारी गुज़श्ता 8 साल से चल रही है, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे हो, हाई कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे हो, हमारी बात नहीं सुन रहे हो, तो अब ये जो आप कह रही हो कि 3 दिन में हम आपको नोटिफिकेशन देंगे, तो क्या ये श्योर है? आपकी वजीर सेहत से मुलाकात हुई थी? बिल्कुल, वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत दोनों मौजूद थे और बल्कि उनके ऑफिस के जो सरकर्दा लोग थे, जो इम्पोर्टेंट लोग थे, वो बिल्कुल मौजूद थे। हमारे भी पूरे डॉक्टर्स मौजूद थे। ये डिसाइड हो गया कि जी 3 दिन के अंदर अंदर आपको तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी जो मामलात हैं वो तो चलते रहेंगे, हमारे डिपार्टमेंट के हैं, आप भले आ जाइएगा, हम हल कर देंगे। तो हमने उनसे ये कहा कि ठीक है, इट्स एग्रीड, 3 दिन में हमें आप नोटिफिकेशन दे दें, लेकिन ये चीज़ें चल के आप मेहरबानी करके मीडिया के सामने जो है अनाउंस। ठीक है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी मुशीर इत्तलात के हमरा? हम गए मुशीर इत्तलात के पास, तो मुशीर इत्तलात साहब ने फरमाया कि जनाब 3 दिन जो हैं वो तो कर लेंगे, हमें कमिटमेंट है,
लेकिन क्योंकि नोटिफाई कर देंगे जो कमिटमेंट हुआ, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है 1-2 दिन की जो है बात आगे पीछे हो जाए, तो हम आपसे कोई गलत वादा नहीं करना चाहते। लेकिन तो आप लोग उस दिन एग्री थे इस सारी बात, सुने तो सही ना, हाँ। कि हमें 1-2 दिन और दे दें। हमने कहा चलें, हम आपको एक हफ्ता दे दें, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 7 दिन दे देते हैं, 7 दिन, तो आज 15 दिन हो गए, कोई नोटिफिकेशन नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि वो जो पैकेज बकौल उनके जो बन रहा है पंजाब वाला, वो हमें नहीं दिखाया गया कि कौन सा पैकेज है। हमने सेक्रेटरी को कहा, मिनिस्टर को कहा कि ये जो पैकेज बन रहा है कम से कम हमें भी दिखा दें। जब आप नेगोशिएट कर रहे थे वहां बैठकर वजीर सेहत के हमरा या दीगर बाकी उनके जो लोग थे, तो आपने ये नहीं पूछा था कि पैकेज किस तरीके का होगा? यही बात हुई थी, हमने उनको पे स्लिप्स वगैरह पंजाब की दे दी, ठीक है, और ये डिसाइड हो गया कि 1 रुपया कम नहीं होगा पंजाब से। वो ठीक है, लेकिन आपको उन्होंने चॉक डाउन करके प्लान दिया होगा ना, या मतलब हवा में बात हुई थी? नहीं, उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ पैकेज आपको ऑफर कर रहे हैं। हाँ। अब इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जो है, क्योंकि हम पूरे डॉक्टर्स की टोटल निकालेंगे, कितने पैसे हमारे हो रहे हैं, हमें फाइनेंस बजट कितना है, बजट कितना होगा, फाइनेंस से हमें सैंक्शन लेनी पड़ेगी, तो हमें मिनिस्टर ने कहा कि 3 दिन चाहिए, ठीक है, लेकिन वो हमने 7 दिन दे दिए, ठीक है, कि जी ठीक है 7 दिन के बाद आप नोटिफिकेशन निकाल देंगे। 7 दिन को हमने 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन कर दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कोई बात ही नहीं है। नहीं, ये डॉक्टर साहब मुझे कहते हुए लफ्ज़ बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन ये तो अच्छी आप लोगों ने तरीकेकार निकाला हुआ है कि पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हुकूमत के साथ बैठकर। हमने हुकूमत के साथ नहीं किया, हुकूमत ने हमारे साथ किया था। जो भी आप इसको कहें, उन्होंने आपके साथ की, आपने उनके साथ की, आप आमादा हो गए, आपने आके अगले रोज के लिए फिर कॉल दे दी कि हम भाई हम एहतजाज कर रहे हैं। मतलब ये क्या तरीके? अगले रोज हमने नहीं दी, 15 दिन के बाद दी। नहीं, आप 2 दिन से प्लान कर रहे हैं ना कि हम नहीं करेंगे, हम एहतजाज पे जा रहे हैं। वो हमने उनको कहा, ठीक है, 4 दिन पहले आपने इस दौरान उनसे राब्ता किया कि भाई सेक्रेटरी हेल्थ से मीटिंग हुई, क्या फरमा रहे हैं? बस ये बन रहा है इंशाल्लाह आपको, यानी कल जो है। आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आपको वो अलाउंसेस मिलेंगे जो आप दोबारा एहतजाज कर रहे हैं सड़कों पर, फिर ओपीडीज बन रहे हैं, आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा? डॉक्टर साहब, नुकसान हो रहा है हमारा। नहीं हो रहा ना सर, आपको तो सैलरी मिलेगी मंथ पे। नहीं, सैलरी की बात नहीं है। पहली बात तो वो जो एक क्या कहते हैं कि मूंगफली है वो सैलरी मिलेगी। बात ये है कि हमने सर आपको तो मूंगफली मिल रही है, वो जो मरीज मर रहे हैं वो तो बेचारे परेशान है ना सर। देखें मोहतरमा, बात ये है कि हमने ओपीडीज बंद की हैं, इमरजेंसीज बंद नहीं की, वार्ड्स बंद नहीं किए, ओटीज बंद नहीं की, सिर्फ ओपीडी बंद की है। तो गवर्नमेंट को पता है एक दिन में कितनी ओपीडीज होती हैं और सिंध भर में होती है, लेकिन ये चीज तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी तो सोचना चाहिए ना सर। आप इस प्रोफेशन में बाय चॉइस आए हैं, आपको ज्यादा इस चीज की होना चाहिए। अगर आपका कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, डजंट मीन दैट कि आप हर रोज एहतजाज की कॉल दे दें। उसका ये तो मतलब नहीं है कि हम सरकार जो है हमें 1 रुपया भी न दे, हम काम करते हैं। तो सर आप जब नेगोशिएट करने गए थे, आपको उसी वक्त एक फर्म किस्म का डॉक्यूमेंट्स लेकर आना चाहिए था। यही तो फर्म था। अगर हमारे पास ये इसके अलावा सितम ज़रीफ़ी ये है कि सिंध हुकूमत की वजीर सेहत जो है अजरा पीचू साहिबा, उनसे बारहा कोशिश हो रही है बात करने की, वो बात करने को तैयार नहीं है, सेक्रेटरी भी बात करने को तैयार नहीं है। तो ये मसले का हल कैसे निकलेगा? क्योंकि मुशीर इत्तलात साहब तो है नहीं मुल्क में हमारी इत्तलात के मुताबिक। तो अब ये मामला जो है डॉक्टर्स वाला, सर ये कैसे आपका हल होगा, ये मुझे जरा बताइए। हल तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कोर्ट में बहाल है, वो आज नोटिफिकेशन इशू कर दे, सुबह को 8 बजे कर दे, हम अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे। आपका यानी आप लोगों ने कल से ये तरीकेकार शुरू किया था कि आज आपने कॉल दे दी थी कि आज आपने? कल से नहीं, ठीक है, ये हमने जुमे से कहा था कि प्लान करना शुरू कि हमें नोटिफिकेशन दिया जाए, ठीक है, वरना हम 13 तारीख तो जुमे से लेके इस वक्त आज बुध में जब बैठे हैं तो आपसे कोई राब्ता हुकूमत ने नहीं किया है, जिसके बाद आपने हड़ताल की कॉल दोबारा दे दी। अब आप क्या करेंगे? अगला कितने दिन तक लोग मरेंगे, जिएंगे, आपको सिर्फ फर्क नहीं पड़ेगा? अल्लाह तो खैर कर ही रहा है सर, लेकिन आप लोग खैर नहीं रहने देते ना, हर रोज आके सड़कों पर एहतजाज शुरू हो जाते हैं। देखें, हेल्थ रिस्पांसिबिलिटी डॉक्टर की नहीं है, ये गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करनी है, गवर्नमेंट ने आवाम को सहूलत देनी है। आप अलाउंसेस के ऊपर बात कर रहे हैं, आप अलाउंसेस बिल्कुल आप बिल्कुल करें। हम आपको देखें, आपको यहाँ बिठाने का मकसद ये है कि आप अपने लोगों की जो आवाज है वो दुनिया तक पहुंचाएं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है सर कि आप जेपरडाइज कर दें पूरी चीजों को। जेपरडाइज की बात नहीं है, ये थोड़ी है कि एक आदमी को एक सूबे में 1,20,000 तनख्वाह मिल रही है और दूसरे सूबे में उसको 55,000 तनख्वाह मिल रही है। जब ये बन रहा था डॉक्यूमेंट, उस दिन आप गए थे, आपने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो शॉर्ट्स भी हमारे पास हैं, अगर मैं चला दूं, आपने कहा ठीक है वी आर एग्री विद द सिंध गवर्नमेंट, उसके बाद ही चीजें चलना शुरू हुई। देखें ना, हम तो उस पर एग्री हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स हैं, हम आपको फिलहाल ये पैकेज दे रहे हैं, हालांकि वो पैकेज हमारी डिमांड नहीं थी, हम अपनी तरफ से ये समझ रहे हैं कि आपके इस मसले का हल एहतजाज में है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि 8 साल से
सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, हाई कोर्ट, पहले हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, फिर हमारी मीटिंग्स पे मीटिंग सेक्रेटरी हेल्थ और मिनिस्टर हेल्थ से होती रही, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। तो 8 साल में आप ये सोचें, आप खुद अंदाजा लगाएं 8 साल में कितने हमारे डॉक्टर 8 साल में आपने मेरे ख्याल 80 दफा तो हड़तालें की होंगी। नहीं, कभी भी नहीं। ये सिंध की तारीख में पहली मर्तबा है कि हड़ताल, पूरे सिंध में जो आपने हड़ताल की है, बिल्कुल पूरे सिंध में जो आपने ऑन बोर्ड, ये दूसरी दफा हुआ है जिसमें आज भी आपने बंद करवा दिया है सारा कुछ। ये 8 साल में पहली मर्तबा। ओके, तो अब जरा मुझे सर ये बता दें, हमारे वो नाजरीन जो समझना चाहते हैं कि जिन्ना उनको अगर जाना हो, सिविल जाना हो या NICH जाना हो या NICVT जाना हो, तो वो ना जाए? नहीं, फिलहाल तो नहीं जा सकते, फिलहाल तो हड़ताल। आपको ये कहते हुए जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा? क्यों अफसोस हो मुझे? आप मुझे बताएं ना, मेरे डॉक्टर्स जो मालिक, ये गवर्नमेंट का, देखिए आई एम नॉट अ गवर्नमेंट, आप प्लीज जरा थोड़ा एहसास करें इस चीज का। आप गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह रहे हैं सर, मैं कह रही हूँ ना कि कहें ना उनको, गवर्नमेंट को कहें, गवर्नमेंट कहाँ है? मैं तो खुद कह रही हूँ भाई कि वजीर सेहत आ जाएं, बात कर लें। वजीर सेहत नहीं, आप वजीर आला को कहें, आप बिलावल जरदारी को कहें कि कहाँ है वो, ये सूबा उन्होंने चलाना है, हम वहां उनके मुलाजिमीन हैं। ये तो नहीं हो सकता, मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं अपने पेट पे पत्थर बांध के लोगों की खिदमत करूंगा। वेल, एग्री ऑन इट, लेकिन सर एट द सेम टाइम आपको ये देखें मेरी बात, आप एक चीज कह रहे हैं ना, आप अपनी मुश्किलात बता रहे हैं, तो दूसरों की भी तो मुश्किलात समझे। मैं ये कह रही हूं, मैं दूसरों की मुश्किलात मैंने नहीं पैदा की। देखिए जिसने वोट लिया है, जो रूल कर रहे हैं, जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं सोचते हैं? ओके, मींस आपके ये एहतजाज चलता रहेगा? जी बिल्कुल, जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे हम अपना एहतजाज जारी। और आपके मुतालबात यही है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए? जी, हमारी तनख्वाहें और तरक्कियां जो भी हैं कानून के मुताबिक, जो उन्होंने वादा किया है वो अपना वादा पूरा करें। जो आपसे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो में कहा बिल्कुल वादा है, जो हफ्ते का वादा हुआ था, वो कहाँ है? मिनिस्टर जो है, लॉ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ है कि नहीं जी मैं मैन ऑफ कमिटमेंट हूँ, मैं जो काम लेता हूँ वो पूरा करूंगा? वो कहाँ है? वो तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन आप लोग एहतजाज पर हैं और अवाम रो रही है, हमें पता है। देखें, पिछली मर्तबा जब उनसे हमारी बात हुई 3 दिन हमें हो चुके थे, अगर हम वहां जिद करके बैठ जाते कि नहीं जी पहले नोटिफिकेशन दो फिर हम एहतजाज खत्म करेंगे, तो भी हमारे लिए ये था कि जी डॉक्टर्स ने देखें, गवर्नमेंट ने उनको कहा भी, वादे भी किए, मिनिस्टर ने भी वादे किए, लेकिन ये अपनी हठधर्मी पे कायम है। हमारे लिए तो कोई रास्ता नहीं था ना, हमने तो उसी दिन हड़ताल वापस ले ली इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट्स। नहीं तो हमने कहा था मिनिस्टर को कि हम तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक आप हमें नोटिफिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो अच्छा था या नहीं, अगर देखा जाए तो वो ब्लैकमेल हम करते तो अच्छा था वो, लेकिन हमने इंसानियत के नाते से वो सारी उनके वादों पे एतबार करके हमने सारी चीज़ कर ली, लेकिन हमें उसका नतीजा ये मिला कि आज वो मिनिस्टर साहबा ने किसी को चैनल को इंटरव्यू दिया कि डॉक्टर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाई हमने कौन सा आपको ब्लैकमेल किया है? हम तो आपसे वही चीज मांगी जो जब रोज ओपीडीज को बंद कर देंगे तो ये ब्लैकमेलिंग। देखिए बीबी, पहली बात तो ये आप इस चीज को रखें कि रोज हम नहीं बंद कर रहे हैं। 30 तारीख जनवरी के आप मुझे बता दें, जनवरी में आपके लास्ट जो डेट थे उसमें, ठीक है, उसमें आपने एक दफा बंद किया, बिल्कुल, फिर अब आप आज दोबारा बंद करें। अब आप कब तक बंद करके रखेंगे ये भी हमें नहीं पता। ये नहीं तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। देखिए KPK में बंद हुआ, पंजाब में बंद हुआ, बलूचिस्तान में बंद हुआ, तो सिर्फ सिंध में तो लोग और डॉक्टर्स और मरीज नहीं रहते ना, हर जगह होते हैं। भले मरीज मर जाए, नहीं इससे फर्क ना पड़े। पहली बात तो ये है कि मरने की हद तक तो अल्लाह न करेगा। क्योंकि सर आपको क्या पता है, आप तो दुनिया मतलब हर सेकंड्स में मरीज को देख रहे हो, आपको पता है ना, नॉर्मल आदमी भी आगे क्रिटिकल हो जाता है। आप थोड़ा अगर मेडिकल हॉस्पिटल का थोड़ा आपको पता होगा ना, तो ये होगा कि जो इमरजेंसी मरीज है वो OPD में नहीं जाता। ठीक है, इमरजेंसी मरीज जो है वो KLT में जाता है, वार्ड में एडमिट होता है, और उसकी हम देखभाल कर रहे हैं। हम उस इंतहा पे नहीं पहुंचे, हमारे पास हटा के ये ऑप्शन था कि चलें जी हम बंद कर देते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, ये हम नहीं कर सकते कि मेरी तनख्वाह की वजह से किसी आदमी की जान चली जाए। ठीक है, सो डॉक्टर पीर मंजूर, एज पर योर डिस्कशन आपका एहतजाज जारी रहेगा जब तक कि आपकी गवर्नमेंट से बात नहीं हो जाती और वो आपको नोटिफाई नहीं कर देते। एक मरतबा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं देख लेते? नहीं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, अब क्या होगा? अब ना कोई डायलॉग्स होंगे और ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना डायलॉग, तो काम कैसे होगा? नहीं, डायलॉग्स तो हो चुके ना। अच्छा ओके, अब सिर्फ आपको लेटर चाहिए, हमें चाहिए वो सैंक्शन नोटिफिकेशन के जी आपकी तनख्वाहें बराबर हो गई और आपके मसाइल जो हैं उनके बारे में हमने ये। सो नो मोर डायलॉग्स एंड नो मोर प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन। ओके, डॉक्टर पीर मंजूर, थैंक यू वेरी मच। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कह रहे हैं कि एहतजाज हम मजबूरन कर रहे हैं, सिंध हुकूमत ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है और अब बात नहीं होगी और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन ही दिखाया जाएगा। सो अब देखना यह है कि सूरत हाल में मजीद क्या बेहतरी हो सकती है। जैसे मैंने पहले कहा कि वजीर
सेहत से हम कोशिश कर रहे थे कि राब्ता हो, लेकिन बात नहीं हो सकी है। वो बात अभी तक नहीं कर पा रही हैं। मुशीर इत्तलात इस वक्त सिंध में मौजूद नहीं है। क्या होगा आगे? डॉक्टर्स इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे, मरीज रुलते रहेंगे और हम आपको इसी तरह अपडेट भी करते रहेंगे। लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अगले हफ्ते से सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन शुरू हो रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं और रियासत के साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनकर बहुत कुछ कर भी जा रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। कि जिसमें हम सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकें, वहाँ पे फेक अकाउंट्स जो हैं उनको हम ट्रेस कर सकें और जहाँ पर लोग कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको हम सही तौर के ऊपर सज़ा दे सकें। इस हफ्ते कुछ अहम गिरफ्तारियाँ की हैं हमने इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया फतवे देने के लिए, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया अपना एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव देने के लिए, धमकियां देने के लिए। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते, आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि हम इसके ऊपर सख्त क्रैकडाउन करेंगे और हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि अपने एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स जो हैं वो लोग दें। ये रियासत डायलॉग चाहती है और डायलॉग हो नहीं सकता अगर अगला आपको लॉ ही ना करे। अगर आपको ये कहा जाए कि मेरा जो ओपिनियन है वो ओके, ये गुफ्तगू आपने सुनी है। वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब। वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते से सोशल मीडिया पर सख्त क्रैकडाउन होगा और कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारियां भी होंगी। फेक अकाउंट्स जो खोले गए हैं उस पर भी यकीनी तौर पर चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। लेकिन हमारा सवाल आज ये है कि रियासत पाकिस्तान पर या रियासत के इदारों पर बेसरोपा तनकीद जो है वो क्यों की जाती है, और फिर ये जो आज़ादी राय का इजहार है इसकी तारीफ क्या है, और क्या हम समझते हैं कि जो सोशल मीडिया है वो क्या इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो चीजों को तब्दील कर रहा है, और अगर इसी चीज का डर है तो फिर रियासत को किस तरह रिएक्ट करना होगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट है जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, समाजी कारकुन है, इंपॉर्टेंट शख्सियत है जिब्रान नासिर साहब। जिब्रान ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। जिब्रान, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। ब्लॉगर, सोशल एक्टिविस्ट नूरुल हुदा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल हुदा साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। निगत दाद भी हमें डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं आप, टेलीफोन लाइन पर आपसे कुछ देर में ज्वाइन करेंगी। लेकिन नूरुल हुदा के बारे में आपको हम बताएं कि नूर ने जो फ्रूट्स वाला जो पूरा कैंपेन था वो नूर की ही तरफ से किया गया था और उसके इंपैक्ट हमने देखे थे, बहुत जबरदस्त भी आया था। सो स्टार्टली मैं आपसे दोनों से सवाल करूंगी, जो भी जवाब देना चाहे। पहले तो मुझे जरा ये बताएं कि ये सोशल मीडिया क्या वाकई इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया है कि अब रियासत अपनी पॉलिसीज को रिव्यू कर रही है और वो देख रही है, चेक एंड बैलेंस की बात हो रही है। 10 साल पहले ये बच्चों का मशगला था, वालिदैन कहते थे क्या कर रहे हो, ये ट्विटर फेसबुक क्या है। आज DGISPR ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ट्विटर पे मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान मौजूद हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर्स हैं। ऐसा कोई इदारा नहीं सिवाय सुप्रीम कोर्ट के मेरे ख्याल में जो कि ना हो। तो यकीनन एक टूल है, एक मीडियम है और ख़ास तौर पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। चूँकि आज मुझे कोई शिकायत अगर पीपल्स पार्टी से है तो मैं शायद बिलावल हाउस में एंट्री ना पा सकूं, शायद मुझे उनसे कभी वक्त ना मिले, टैग जरूर कर सकता हूं, मगर बिलावल साहब को टैग करके और लोगों की हेट स्पीच नहीं होती है। हेट स्पीच पाकिस्तान के कवानीन में बहुत वाज़ेह तौर पर एक से ज़ायद कवानीन के अंदर, इंसाय दहशत गर्दी के कवानीन में भी इसका जिक्र है, पाकिस्तान पीनल कोड में भी है, साइबर क्राइम्स एक्ट के अंदर भी है। मगर जो बात की जा रही है इस वक्त कि जी हम हेट स्पीच पे क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे बुरी नौइयत की जो हेट स्पीच है, ख़तरनाक नौइयत की, वो सेक्टेरियन रही है। और उसके जो करता धरता रहे हैं या उन तंजीमों के जो बानी हैं, बानी नहीं, जिस वक्त उसको हेड कर रहे हैं, वो तो मिलिट्री प्रोटोकॉल में वज़ीरिस्तान की सैर करके आ गए। उनको हमने जाके वो जगहें दिखाई वज़ीरिस्तान के अंदर, तस्वीरें आपने देखी जिनकी तरफ से ज़्यादातर ये सेक्टेरियन बेस्ड नैरेटिव जो आता था। तो आप दूसरी बात क्रैकडाउन से समझ में ये भी नहीं आती
कि हम जब सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं तो जो अकाउंट्स हमें बता रहे हैं कि जी ट्विटर उनको कह रहा है कि ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि रियासत पाकिस्तान कह रही है कि भाई ये ट्वीट गैर कानूनी है, इसको हटाएं, वो मुझे कभी मुबशर ज़ैदी सहाफ़ी नज़र आते हैं, कभी रीमा उमर जो हैं वकील और इंटरनेशनल लॉ के हवाले से पाकिस्तान के कवानीन का एक एनालिसिस देती हैं एकेडमिक व्यू के साथ, उसकी बात की जा रही है। तो हमें तो नहीं नजर आता। तक तो बात आप कह रहे हैं वो ठीक है, मानने को भी जी करता है, लेकिन नूरुल हुदा आपको शामिल गुफ्तगू करते हुए बेसरोपा तनकीद, आप जानते नहीं हैं कि रियासत किस मोड पे चल रही है, क्या उसके इदारे काम कर रहे हैं, और बेजा तनकीद करना सोशल मीडिया को टूल बनाकर, और फिर वो आपको मालूम है कि टॉप ट्रेंड्स में भी आ जाता है और बाकी सारा कुछ भी सिलसिला होता है। आप समझते हैं कि ये एक राइट वे ऑफ वर्क है या एक राइट वे ऑफ जैसे कहते हैं आज़ादी इजहार राय है आपका? देखिए, पहली बात तो कि हमें चीज़ों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम तनकीद कर रहे हैं तो हम वो किस अंदाज में कर रहे हैं, हम अल्फाज का इंतखाब कैसे कर रहे हैं। ठीक। तो अब जहाँ तक जो लोग उठ रहे हैं, आपने देखा पिछले हमारे जो सहाफ़ी भाई उठे थे तो उनके ट्वीट्स आप निकाल के देखें, उनमें कहीं भी कोई फतवा, कोई गाली, कोई इस तरह कोई चीज़ नहीं थी इसमें। वो सारे उसने रियासती इदारों के किरदार पे सवाल उठाए थे कि फ़लाँ इदारा अपने इस मैंडेट से तजावज़ कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब आज जो चीज़ सामने आई है नहीं, उसमें अगर वो बात कर रहे हैं कि इंतहा पसंदी की, फतवों की, फेक न्यूज़ की, तो ये अच्छी बातें हैं, ये होनी चाहिए। फेक अकाउंट्स जो हैं जो गलत तरीके से लोगों को टैग कर रहे हैं, चीज़ों पर हमें इल्म नहीं है, उनके ऊपर तो क्रैकडाउन होना चाहिए। अब इसमें बात है कि जो फेक न्यूज़ है, ये जो फेक अकाउंट्स हैं, वो सारे जो है हमारे जो हुक्मरान जमात हैं उनके लोग कर रहे हैं। आप देखें, जो मैं ये कहने वाला था कि इनको तो अपनी सोशल मीडिया टीम बंद करनी पड़ जाएगी इस चक्कर में। नहीं, वो तो सोशल मीडिया टीम है, लेकिन मैं देखिए एक सोशल मीडिया अगर कोई पॉलिटिकल विंग चला रहा है, ठीक है, सारे ही चला रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है, पीएमएलएन का बहुत स्ट्रांग है, पीटीआई का उससे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इसके साथ साथ जो नैरेटिव हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, वो एक ट्वीट जो है वो अजाब बन जाता है और वो फिर टॉप ट्रेंड में आ जाता है और दुनिया आपको पूछने लगती है कि वाकई ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, जो कि दरहकीकत ग्राउंड रियलिटीज में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। अगर वो फेक है तो आप इस पर बेशक कार्रवाई करें, लेकिन हमारे यहाँ फेक न्यूज़ पे कार्रवाई होती नहीं है। कार्रवाई उसके खिलाफ होती है जो आपके खिलाफ बोल रहा होता है, आपकी हुकूमत के या आपके इदारों के खिलाफ कुछ बात कर रहा होता है। अब ये जो मैं अपनी बात दोबारा शुरू कर रहा हूँ वहाँ से कि फेक न्यूज़ और फेक आईडी सारी जो चल रही है, आपको पता है वो कहाँ से चल रही हैं। इवन डॉक्टर कदीर का अकाउंट ये लोग चला रहे हैं, जो फ्रेंच सदर है उनका अकाउंट इन लोगों ने बनाया और उस पर ट्वीट किया और वो पूरी दुनिया में वो चीज़ चल गई। बाद में तो फिल्टर होना चाहिए ना, मैं ये पूछ रही हूँ। अब ये जो है, अब फेक न्यूज़ को रोकना और फेक अकाउंट को रोकना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके आड़ में मुखालिफिन को निशाना बनाना, जो मुखालिफ राय रखते हैं, मुखालिफिन भी नहीं, जो राय मुखालिफ रखते हैं उनको निशाना बनाना। राय का इख्तिलाफ होना नूरुल हुदा अलग बात है, लेकिन राय को थोपना और उसकी जो अब जो हम देख रहे हैं ना कि जैसे मैं कह रही हूँ बार बार कि सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंशियल हो चुका है कि लगता है कि अच्छा यही कुछ हो रहा है जो कुछ सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है। और आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी अपनी खबरें सोशल मीडिया से ड्रैग करना शुरू हो गया है, मतलब इतना इन्फ्लुएंस दे दिया है सोशल मीडिया। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर सोशल मीडिया से खबरें ड्रैग कर रहा है तो पहली बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का नेटवर्क कमज़ोर है, पुराने तरीके से अब सहाफ़ी ऑन ग्राउंड नहीं है। शायद बड़ी वजह ये कि तनख्वाहें दे नहीं रहे हैं चैनल, तो सहाफ़ी रोकेंगे अकाउंट के पास। दूसरी बात यह है कि हम इंटरटेनमेंट पे चलते हैं, डेवलपमेंट में नहीं चलते, तो जो हमें मसालेदार खबर मिल जाए हमने उसको चलाना है। मगर साथ में ये भी नोट करें कि बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जिसको पहले मेन स्ट्रीम मीडिया लिफ्ट नहीं कर रहा था। कराची में एक इंसान को चोरी डाकू के इल्ज़ाम पे जो कि साबित नहीं हुआ, उस पर गोली चला के उसको मेडिकल ट्रीटमेंट डिनाई किया गया। 48 घंटे तक मेन स्ट्रीम मीडिया सोता रहा है। साद रंझानी की आवाज़ जब सोशल मीडिया ने उठाई तो अब आपके एडिशनल IGP हट गए, आपके वज़ीर आला कहते हैं कि इतना बड़ा इशू हो गया। ठीक है, मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की है, वो ये है कि एक तो मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा कि ये खुद हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी ने फेक अकाउंट चलाते हैं, मगर देखें फेक न्यूज़ क्या है, झूठ है ना। झूठ तो माशरे में है, झूठ तो ऐवान में बोला जा रहा है। झूठ तो तब बोला जाता है जब मौजूदा हुकूमत आपको रोकूंगी, मेरी बात सुनिए, अगर झूठ है जो उसकी प्रमोशन की आप बात करें, निगत दाद भी हमारे से टेलीफोन लाइन पर है, उनको भी वेलकम करेंगे। निगत, थैंक यू वेरी मच। जिब्रान की बात के साथ ही मैं आगे आपसे बात करना चाहती हूँ। आप निगत दाद के बारे में सभी जानते हैं, डिजिटल राइट्स के ऊपर बात करती हैं और इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। निगत, आज आपको ये खबर सबसे पहले तो मुझे बताएं कैसी लगी कि अगले हफ्ते से सोशल मीडिया के वो लोग जिनके फेक अकाउंट्स हैं या जो हेट स्पीच को सपोर्ट करते हैं या रियासत मुखालिफ बातें लिखकर लोगों में एक बेसरोपा की तनकीद करते हैं, शायद उन पर भी क्रैकडाउन हो रहा है, तो आप कैसे देख रही हैं इस न्यूज को?
देखिए, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने जो बात की है, एक तो मुझे वो उनकी स्टेटमेंट बड़ी अजीब सी लगी और दिलचस्पी लगी कि आप इतने कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे क्रैक डाउन करेंगे। आप कैसे वो क्रैक डाउन करेंगे? आप सोशल मीडिया की जो बिल्कुल लिमिटलेस बाउंड्रीज हैं और ज्यूरिसडिक्शन है, आप कैसे सोशल मीडिया कंपनीज जो कि पाकिस्तान में जिनका कोई ऑपरेशन नहीं है, जो कि यूएस के फर्स्ट अमेंडमेंट को फॉलो करती हैं, आप किस तरीके से उसको करेंगे? दूसरी बात ये कि आप 2 साल पहले जब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट बना था तो उस वक्त इनेक्ट हुआ, उस वक्त से अब तक क्या हुकूमत सोई हुई थी? उस कानून में हर चीज मौजूद है जो कि इंतहाई ड्रैकोनियन है बाय द वे, लेकिन आप मजीद क्या करना चाह रहे हैं? आप कानून भी लेकर आ गए, आपने जो क्रैकडाउन करना था आप वो भी लोगों पे कर रहे हैं। अब इसके ऊपर कौन से ऐसे एक्शन आप करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी तक हुकूमत ने नहीं किए? तो मुझे तो ये क्यूरोसिटी है कि आप क्रैकडाउन किस तरह करेंगे एक जमहूरी रियासत में जब आइन लोगों को ये हक देता है कि उनकी जो स्पीच है वो प्रोटेक्टेड है हमारे आइन में। निगत, ये आप खुद ही इस बात पर आ गई हैं कि स्पीच आपकी प्रोटेक्टेड है, आइन आपको इस बात की बिल्कुल मुकम्मल इजाजत देता है, लेकिन इस इजाजत के साथ ये कहां से ड्रैग कर ली कि हम जो चाहें और जिस तरह से चाहें तनकीद करें? हमारा कोई एसओपी नहीं है। सोशल मीडिया पर मैंने खुद देखा है, लोग गालियां दे के भी बात करते हैं उन लोगों को जो उनके अच्छे नहीं लगते, और फिर उसी के साथ तवातुर से फिर ये टॉप ट्रेंड बन जाता है, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया उसको देखना शुरू कर देता है, और ये तमाम तर चीजें आई वॉश नहीं होती हैं, आई ओपनर होती हैं। इस वक्त रियासत इस सूरत हाल में नहीं है जिस पर इस तरह की तनकीद की जाए। देखिए, ये रियासत इस तरह की सूरत हाल में नहीं है कि तनकीद की जाए। तनकीद कौन से मुल्क में, कौन सी दुनिया में ऐसा मुल्क है खासतौर पे जमहूरी रियासत वहाँ पे तनकीद को क्रिमिनलाइज किया हुआ है? आप जब कहते हैं कि नफरत अंगेज मवाद है, तो नफरत अंगेज मवाद तो पीका से पहले ही बहुत से कानून में क्रिमिनलाइज है, जो कि जिमरात ने भी बात की है कि आपके इंसदाद दहशतगर्दी का कानून आपका पाकिस्तान पीनल कोड है। तो आपने उस वक्त ये जो इतनी सेक्टेरियन जो हेट्रेड है उसको तो आप कंट्रोल कर नहीं सके। अब जब आपको लगता है कि कोई कंस्ट्रक्टिव तनकीद आ रही है रियासती इदारों पे या पॉलिटिशियंस पे या पॉलिटिकल पार्टी पे, You are, Nikat, as you said very precisely, constructive. The definition of the constructive is, उसको भी थोड़ा define करना पड़ेगा. Which kind of a constructive definition we are promoting on the social media, जिब्रान? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात से समझ नहीं पा रहा कि रियासत को ब्रोंकाइटिस है, कैंसर है, हैजा है, क्या है? तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही। रियासत तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त करेगी, लेकिन अगर बेसरोपा तनकीद हो, मैं जानती नहीं एक चीज के बारे में और मैं तनकीद करने बैठ जाऊं, फिर ये किसने फैसला करना है कि मैं जानती नहीं चीज़ के बारे में, मैं जानता नहीं चीज़ के बारे में? हम बात सुनिए, जब कोई खबर आती है तो उसी वक्त बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो उस खबर की तरदीद कर देते हैं। मगर मैं आपसे जो पहले बात कर रहा था ना कि अगर जुल्फी बुखारी बैठ के नजर आएंगे क्रेडिट लेते हुए ब्रिटिश एयरवेज के आने का और पर्दा डाल देंगे कि पिछली हुकूमत ने उसके लिए क्या किया, या एक्सॉन मोबाइल के ऊपर जो है, मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट्स क्रिएट कर रही है फेक न्यूज़। आप क्या कह रहे हैं कि किसको क्या नहीं पता, किसको क्या पता है? और आम आवाम से जब आप बात करते हैं कि यार ये गुस्से में तनकीद में क्यों बात कर रहे हैं, इस वक्त जो सेनेटर्स हैं, जो कांग्रेसमैन हैं, जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं, वो अपने सोशल मीडिया पे जिस तरह की ज़बान ट्रंप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि घूम फिर के कहा जाता है ना कि देखिए अमेरिका में भी तो बंद किए जाते हैं। मोदी के खिलाफ इस वक्त जो आज ज़बान इस्तेमाल होती है, देखिए जब रियासती जो प्रेशर होता है या कोई ऐसा अमल होता है जिससे लोग एग्रीव्ड होते हैं, वो अपने गुस्से का इजहार करते हैं, उसे कथारसिस ज़रूरी होता है उस माशरे के अंदर, और उसका दिल हल्का होता है। इसीलिए, और याद रखिएगा कि आइन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और डिफेंस के खिलाफ, डिफेंस फोर्सेस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, डिफेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ ना बोलें। ये नहीं कहा गया कि जिन इदारों को सलामती की जिम्मेदारी दी गई है उनके खिलाफ ना बोलें। मैंने 24 घंटे हो गए एक वीडियो अपलोड की हुई है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, 2-3 हज़ार के रीट्वीट्स हो चुके हैं। डीजी साहब को मैंने बड़े मोतबर तरीके से मैंने पूछा है कि सर इसकी वजाहत कर दीजिए कि एक निहत्ते इंसान को 12, 15, 20 लोग जो हैं वो पंप करते बुलेट्स नज़र आ रहे हैं उसके अंदर एक ऑर्डर के ऊपर, वो वीडियो में साफ नज़र आ रहा है। तो मुझे बताइए क्या एवेन्यू है, मैं कोई तरीका है, कोई पोर्टल है जहाँ GHQ पर जाकर किसी इंक्वायरी की जा सके? नहीं, मेरी बात सुनिए, आप जो बात कह रहे हैं ना वो आप अब मुझे एक बात बताएं कि कितने लोग हैं
जो एलिजिबल हैं कि वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, या जिनका जो स्पेक्ट्रम ऑफ विजन है। माजरत के साथ ये वो बात होगी कि जी पाकिस्तान जमहूरियत के लिए तैयार नहीं है, जमहूरियत की बात नहीं हो रही ना, बहुत सालों तक बात आप अभी कह रहे थे, आपने अभी कहा कि एक वक्त था कि लोग कहते थे कि भाई ट्विटर या फेसबुक क्यों यूज कर रहे हो, इसका क्या यूटिलाइजेशन है। इसको जरा बात समझी ना, अब आप इलेक्शन जो है, इलेक्शन जो है वो अवाम की राय का इजहार होता है। जब अवाम उस राय का इजहार करती थी और आपको राय पसंद नहीं आती थी, तो आपने ये बहुत दहाई तक पाकिस्तान में बात आम की कि पाकिस्तान जमहूरियत के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आपको 5 साल के बाद जो डब्बे में राय दी जा रही पसंद नहीं आ रही थी। हाँ। अब सोशल मीडिया हमने मजीद डेमोक्रेटाइज कर दिया सोसाइटी को। अब हमें MNA MP की जरूरत नहीं है, अब हर बंदा मुखातिब हो सकता है किसी भी मुल्क के लीडर से। हमें आप जो बात कह रहे हैं वो जमहूरियत फैलती नजर नहीं आ रही, तो हम कहते हैं कि इसके पास अगर किसी को कोई पोर्टफोलियो मिला है, वो MNA है, MPA है, इलेक्ट होके ही आया है ना, कि रातों रात उसके मैं अवाम की बात कर रहा हूं ना, अवाम ने उसको इलेक्ट किया, whether you like it or not। अवाम की एलिजिबिलिटी हम कौन होते हैं? ठीक है, अच्छा मैं नूर आपसे ये बात करना चाहती थी, जरा मुझे ये बताएं कि दुनिया भर में जो सोशल मीडिया है, क्या वो भी इतना ही आज़ाद है और उसके ऊपर किसी किस्म के कोई कवानीन अप्लाई नहीं होते कि किस तरह से रियासत के साथ रिएक्ट करना है, किस तरह से बात करनी है, मतलब सबको खुलेआम आज़ादी है, जिसका जो दिल चाहे बोल दे सोशल मीडिया पर। अभी जिब्रान कह रहे थे कि अमेरिका में, भारत में ट्रम्प को और मोदी को लोग, अच्छा आपने दो एक्सट्रीम रियासतों को ले लिया है, इधर आपने भारत ले लिया और इधर आपने ट्रम्प को ले लिया। आप अगर चाइना की बात कर ले, चीन की बात कर ले, वहां पे कौन सा सोशल मीडिया चल रहा है? सिंगापुर चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, वहां पे कौन सा सोशल मीडिया चल रहा है? आई एम जस्ट गिविंग यू द एनालिसिस अबाउट दैट कि ये लोग यहाँ पे भी तो इंसान ही रहते हैं ना, वो भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा था कि चाइना, सऊदी अरबिया और कुछ हद तक तुर्की, ठीक है, लेकिन वहाँ भी सारी चीज़ें अब ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या हम उसी तरह का मीडिया मॉडल अपनाने को तैयार हैं क्या? ओके, अगर उसमें वहाँ पे चाइना में एक बंदा अगर फेसबुक पे एक पोस्ट करता है तो उसको वो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, इस तरह चाइना में हो रहा है, इस तरह सऊदी में हो रहा है। सऊदी वाले बात है कि लोगों को मारते हैं कि आप हमारे खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी ऐसा निज़ाम होना चाहिए? मेरा आपसे सवाल है। नहीं, क्या ऐसा आप मुझसे सवाल गलत कर रहे हैं। ये सवाल ये है कि आपको आजादी राय का इजहार करने की पूरी आजादी है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताए ना कि ये कौन से तरीकेकार है कि आपने उठाया और फला आदमी को टैग किया और जो दिल में आया आपने उसको बोल दिया। निकत से जरा एक लॉ के ऊपर बात कर ले। निकत जरा मुझे ये बताएं कि ये जो हमारी जिम्मेदारी है, बीइंग एन ह्यूमन बीइंग भी, बीइंग एन पाकिस्तानी भी, ये हम भूल जाते हैं। हम अपनी आजादी राय को सपोर्ट करने के चक्कर में अपने नेशनल इंटरेस्ट को सपोर्ट नहीं कर पाते। आर यू एग्रीड ऑन इट, और क्या कहती हैं इस बारे पे? देखिए, मैंने तो अभी तक जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया का जो हाल देखा है, उसमें ज्यादातर जो हेट आता है वो या तो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के जो सोशल मीडिया विंग्स हैं उनकी तरफ से आता है, या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से आता है। जो आम पाकिस्तानी यूजर्स हैं वो एक तो ये कि वो ज्यादातर बात कर रहे होते हैं कि अच्छा क्या मसले मसाइल उनको दरपेश हैं, कौन सी चीजें जो है उनके शहर में हो रही हैं जो वो चाहते हैं कि वो अपने इलेक्टेड मेंबर्स को बता सकें, या अगर हुकूमती इदारे सही काम नहीं करे तो वो जो स्पेस हम लोग इतने सालों में लोगों को नहीं दे सके ऑफलाइन दुनिया में, लोगों को वो स्पेस मिली है बात करने की। तो क्यों असल में मसला ये कि हमारी हुकूमत भी देखिए निगत, मैं हमारे साथ एग्जाम्पल बैठी हुई है, नूर बैठे हुए हमारे साथ, इन्होंने एक कैंपेन शुरू की कि फ्रूट्स के हवाले से, और वो बहुत अच्छी कैंपेन थी, लोगों ने उसको सपोर्ट किया। क्या इस तरह से मुस्बत तब्दीली नहीं लाई जा सकती? सोशल मीडिया के थ्रू ही आई थी और कितनी देर में वो टॉप ट्रेंड बनी, कितने लोगों ने उसके ऊपर लब्बैक का, ये आपको भी मालूम है। देखिए, बहुत सी मुस्बत कैंपेन्स सोशल मीडिया पे चली हैं। अब यहाँ पे दोनों मेरे जो साथी बैठे हुए जिब्रान और नूर, इन लोगों ने कितनी कैंपेन्स चलाई हैं, कितनी सक्सेसफुल हुई हैं, कितने और ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है पाकिस्तान में जो मुस्बत तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आप ये तो ना कहें कि अगर कोई तनकीद कर रहा है तो उसको आप नफरत अंगेज मवाद या हेट स्पीच के जुमरे में ले आए। दूसरी बात ये कि मुझे इंतहाई इख्तलाफ है जब कोई भी चीन की मिसाल देता है, सऊदी अरब की मिसाल देता है, यूएई की मिसाल देता है। भाई हम तो जमहूरी रियासत है, हमें तो ये देखना है कि हमारा आइन हमें क्या बताता है, हमें क्या आइन नेशनलिज्म की सपोर्ट में बात नहीं करता? निगत, नेशनल इंटरेस्ट की बात, दैट्स माय क्वेश्चन टू यू ऑल। आई मीन, क्या नेशनल इंटरेस्ट हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए? तो क्या ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है जब पाकिस्तानी यूजर्स और सोशल मीडिया पे बैठ के बताते हैं कि ये मसले मसाइल हैं
इसको कैसे दूर किया जा सकता है, या हमने आपको इलेक्ट करके भेजा है, या ये हमारे इदारे जो पावरफुल है आखिर वो उन्हीं ताकतवर कुव्वतों से ही सवाल करेंगे ना, उन्हीं से कहेंगे ना कि ये नेशनल इंटरेस्ट है और इसमें ये चीज गलत जा रही है, तो हम फिक्स कैसे करना है उसको? ठीक है निगत, जिब्रान आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इंतहा पसंदी का जो फरोग है वो आप समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू उसको भी बहुत इजीली प्रमोट किया जा रहा है? देखिए तकरीबन कुछ महीने पहले की बात है, ये अलग अलग जो आपके इदारे हैं जो सोशल मीडिया चलाते हैं, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ये बारी बारी पाकिस्तान आए और यहाँ पे सोसाइटी से मिले, इदारों से मिले, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिले और इनको एक मज़ेदार बात सामने रखी कि पिछले 3-4 साल से रियासत पाकिस्तान की जानिब से जितना भी हमें कंटेंट आता है कि इसको ब्लॉक कर दीजिए, उसकी नेचर एक है कि वो एंटी स्टेट है, हेट स्पीच नहीं। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब आपका ज़रब अज़ब चल रहा था, जब आपका रद्दुल फसाद चल रहा था, जब हमारे टैक्स के पैसे से जो इश्तिहार टेलीविजन पर चलते थे उस पर लग रहा था कि बड़ा नैरेटिव स्ट्रॉन्ग हो गया और नेशनल एक्शन प्लान की बातें हो रही थी, मगर इन इदारों को जो रियासत भेज रही थी वो सिर्फ एंटी स्टेट के वाले से भेज रही थी, हेट स्पीच, मजहबी अभी मैं आपसे जो बात और मदद मांगी, मैं बात मुकम्मल कर लूँ, और मदद मांगी गई सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट और बाकी लोगों से जो कि एक लैंग्वेज बैरियर है, उर्दू, पश्तो, सिंधी, पंजाबी, कि जी आप हमें हेल्प करें आइडेंटिफाई करने में कि क्या हेट स्पीच है क्या नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है जी कि हमारे यहाँ नेशनल इंटरेस्ट क्या है, इसकी देखें, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन किसने करनी है? सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। आइन कहीं ये नहीं कहता कि नेशनल इंटरेस्ट जीएचक्यू में बैठ के डिसाइड होगा। नेशनल इंटरेस्ट तो सबसे अगर आप एक ही वो घोड़े की नाल की तरह लगा के एक चीज को सिर्फ एक ही फोकस पे देखेंगे तो चीजें आपको वैसे ही दिखाई देंगी। यही तो मैं कह रहा हूँ उनको, कह रहा हूँ अरबाब इख्तियार को कि ये घोड़े की नाल उतार दें। बिल्कुल सही लफ्ज़, बल्कि सही लफ्ज़, नहीं मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूं, आप मुझे बताएं कि इस वक्त वज़ीर इत्तलात, अच्छा एक मिनट जिब्रान जस्ट लिसन टू मी फर्स्ट, मुझे बताएं कि इस वक्त जो बात वज़ीर इत्तलात साहब कह रहे हैं, आर यू एग्री ऑन इट कि जो लोग हेट स्पीच कर रहे हैं, जो फेक अकाउंट्स के साथ किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो ये कि जी हम तो शो में आए हैं अपनी बात सुनाने के लिए, ठीक है, आप सवाल आपने करना है, मैं उसका जवाब देना, जवाब पसंद आए वो एक और बात है, मगर जवाब पूरा मुकम्मल होना चाहिए। वो डिस्क्लेमर हम इसीलिए लगाते हैं कि मेहमानों की जाती है, मुकम्मल होना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा जो टेलीविजन के ऊपर है। तकरीर से इनकी कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा, मगर मैं इनसे बात कर रहा हूँ कि या तो कि पाकिस्तान के मौजूदा कवानीन से लाइल्म है कि इनको पता नहीं कि हेट स्पीच के हवाले से कितने कवानीन आ चुके हैं, या तो ये कि हेट स्पीच की आड़ में जो मैं आपको तारीख और माजी बता रहा हूँ कि अभी तक कार्रवाइयों को क्या रहा है, एंटी स्टेट के जो रियासती पॉलिसी है उसके खिलाफ मैं फिर बात कहूँगा। नेशनल पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट के दोनों बहुत अलग चीज़ है। नेशनल इंटरेस्ट ये है कि मेरे मुल्क में तमाम शहरियों का बुनियादी हकूक़ हों। आर्टिकल 19 है जो कहता है कि आप मुल्क में क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, मगर आर्टिकल 9 से लेके आर्टिकल 10 तक जो है राइट टू फेयर ट्रायल भी है, सेफगार्ड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन भी है, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन भी है, राइट टू प्राइवेसी भी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है। जिब्रान क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, I would like to take your lastly opinion about Noor. What do you think about these kind of an activity? अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस इनिशिएटिव को लेती है और फर्म करती है तो आप इसको कैसे देखते हैं? अगर ये अब जिस तरह ये लोग कह रहे हैं, अगर उसी अंदाज में अगर ये इसको पॉजिटिव लेके जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। फेक न्यूज़ बंद करना और हेट स्पीच रोकना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन मैं दोबारा वही कह रहा हूँ, अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि इसको ये लोग किसी और इसकी आड़ में कुछ और ना हो। ठीक है, ठीक है। निगत, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? लास्टली कमेंट एनीथिंग अबाउट दैट? द सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ समझती हैं कि इस चीज को थोड़ा सा फिल्टर होने की जरूरत है या नहीं होना चाहिए फिल्टर? नहीं, देखिए कि फेक न्यूज बिल्कुल कंट्रोल करें, फेक जो अकाउंट्स हैं उनको शट डाउन करें, लेकिन जो उस जैसे पहले कहा कि उसकी आड़ में कोई इस तरह की चीज ना हो जो कि अभी हो रही है, जिसमें लोगों को लीगल नोटिस आ रहे हैं जब वो कोई बात करते हैं, तो ये सेल्फ सेंसरशिप को बेसिकली आप वो हवा दे रहे हैं। तो डर ना पैदा करें, लोगों की स्पीच में इस तरह खलल ना पैदा करें, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आप वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने अपनी सियासत में टेक्नोलॉजी और इन टूल्स उसका बूम किया है। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो चीजें गले भी पड़ जाती है ना आपके जिन चीजों में आप सपोर्ट कर रहे होते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच। निगहदार डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थी जिब्रान नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। नूरुल हुदा साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप करेंगे, मुझे मालूम है कि प्रोग्राम भी आप शायद यूट्यूब पे देखें या ना देखें, लेकिन सोशल मीडिया का राइट जो है वो आपके पास मौजूद है, लेकिन अगर आप इसको मिसट्रीट करेंगे तो ये फिर आपके साथ भी यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं कुछ मिसट्रीटमेंट हो सकती है। सो अब आइंदा के लिए हुकूमत की पॉलिसीज क्या होंगी आफ्टर दिस वीक, ये भी हम देखेंगे। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।